अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कबर्ड्स आ चुकी हैं, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की कि बहुत अच्छी कबर्ड्स बनवाई हैं। तो मैंने कहा अंदर से खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा इनके अंदर ना स्पेस है। तो अभी हम कबर्ड्स को साफ़ करेंगे क्योंकि ये जब इनको बना रहे होते हैं ना तो काफ़ी डस्ट अंदर चली जाती है। तो मेरी भाभी भी आई हुई थी छोटी, तो वो भी साथ लगी हुई थी। वो कह रही थी चलो मैं सेट करती हूँ। उन्होंने सेट करके ना ये जो दराज था ना नीचे जो हमने लगाए हुए थे, यहाँ पे जूते सेट कर दिए नीचे वाले में। ये जो फैंसी शूज़ थे वो बॉक्सेस के साथ ही इसके अंदर आ गए थे। ये मेरे वाली कबर्ड है। और फिर एक एक खाने में अबीहा के कपड़े आ गए थे और एक में मेरे आ गए थे। और अभी भी इतनी स्पेस थी कि हमने सिर्फ थोड़े बहुत ही कपड़े रखे थे, अभी बाकी रखने बाकी हैं। तो उसके बाद खैर कबर्ड्स तो हमने थोड़ी बहुत सेट कर ली। फिर वॉशिंग मशीन भी सेट करनी थी क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो गए थे कि दो दो तीन दिन हो गए हैं आज, और कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मशीन जल्दी सेट कर लें, तो आज वही सेट कर रहे थे। तो खैर इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा काम शाम किए, फिर हम लोग जो है यहाँ पे जा रहे हैं अपनी बड़ी नंद की तरफ। आज उन्होंने हमारा खाना बनाया था क्योंकि हम तो खाना जो है वो घर पे नहीं बना रहे क्योंकि अभी सेटिंग्स को थोड़ा टाइम लग रहा है। जब सारी सेटिंग्स हो जाएँगी, किचन भी सेट हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह घर पे ही खाना बनाया करेंगे। तो बड़ी नंद की तरफ गए थे, उन्होंने बनाई थी कबाब बनाए थे, सेवइयाँ स्वीट डिश बनाई थी, साथ में सालन, रोटी, भिंडी, चिकन वगैरह बनाया हुआ था। वो खाया पिया और उसके बाद चाय पी। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो वापस आ गए थे। अभी और भी बहुत ज़्यादा घर के काम जो है ना वो करने वाले थे। तो रिश्तेदार होने का यही फ़ायदा होता है कि अगर आपके सिटी में रिलेटिव्स हों तो फिर यही है कि बड़ी आसानी हो जाती है, हेल्प भी मिल जाती है, खाने का आपको टेंशन नहीं होती। जो नाश्ता है वो मेरी भाभी ले आती हैं, जो दोपहर का खाना होता है वो मेरी नंद बना लेती हैं। तो इस तरह जो है ना वो काम चल रहा है आजकल। तो इंशाल्लाह सारा आहिस्ता आहिस्ता ना सब कुछ सेट हो जाएगा। तो ख़ैर ये ना शिफ्टिंग के दौरान ये जो मेरे कुशन थे ना ये भी फट गए थे, तो मेरी देवरानी कह रही थी कि चलो मैं सिलाई लगा देती हूँ। वो यहाँ पे सिलाई कर रही हैं उसको गद्दियों को। और यहाँ पे ना बेड छोड़ने वाला भी आ गया था। तो आज इंशाल्लाह बेडरूम भी सेट हो जाएगा हमारा। तो फिर हस्बैंड ने मैट्रेस उठा लिया क्योंकि रात हम इसी मैट्रेस पे सो गए थे। तो उन्होंने उठा के साइड पे कर लिया। तो अभी बेड भी क्योंकि टूट गया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये फुल लुक है अलमारी की, जो सेकंड रूम वाली अलमारी है ना, और नीचे पैडल लगवाए हैं ताकि इसको आसानी से मूव किया जा सके। ये 2 पार्ट्स में है, अलग-अलग हो जाती हैं। तो देखने में ऐसे ही लगता है कि जैसे अलग नहीं हो सकती। तो ख़ैर यहाँ पे ना फिर मैंने अबीहा के रूम, जो इसके बाबा का और दादा अब्बू का रूम है ना, उसमें मैंने अबीहा के टॉयज़ की एक अलमारी बनवाई थी, वो भी सेट कर दी थी। मैंने कहा यहाँ पे खेला करेगी और दादा अब्बू के साथ इसका दिल भी लगा रहेगा। तो ये अलमारी इसकी पूरी, ये देखिए कितने ज़्यादा इसके टॉयज़ थे, सारे सेट हो गए यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट यानी कि अबीहा की भी सेटिंग्स हो गई थी। एक खाने में मैंने इसकी बुक्स वगैरह रख दी थी, बाकी 2 में टॉयज़ आ गए थे। और यहाँ पे बेड वाले भी आ चुके थे, यहाँ पे सेटिंग कर रहे थे। ये वाला बेड भी टूट गया था ना, इसकी लकड़ी साइड पे जो पार्ट होता है ना वो टूटा हुआ था। तो वो आए हुए थे और लगा रहे थे, जोड़ रहे थे इसको। और दूसरे रूम की जो है वो भी सेटिंग्स अभी बहुत ज़्यादा बाकी हैं। तो फिर अभी नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे फिर छोटी भाभी जो है, खाला की बेटी जो मेरी छोटी भाभी हैं, वो फिर नाश्ता ले आती हैं डेली। तो वो नाश्ता लेके आ गई थी। एक एक जग में चाय है और एक में लस्सी बना लाई थी, साथ में ऑमलेट बना लाई, सालन था, रोटियां थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जान आपका, आपने इतना ख्याल रखा। आप डेली नाश्ता लेकर आती थी हमारे लिए। और बाकी सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा इतना कोऑपरेट किया इस शिफ्टिंग में हमारे साथ। फिर उसके बाद चाय शाय पी, और फिर जो मैट्रेस था ना वो ऊपर रखा, और ये बेड जो है ना ये जुड़ गया था। मतलब उसको उन्होंने टाइट करके ना पता नहीं कैसे करके जोड़ ही दिया। तो ये वाला जो मैट्रेस था ना ये अभी मैंने 5-6 माह पहले ही लिया था, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था लाहौर में। तो ये मैट्रेस भी फट गया है। बिल्कुल न्यू मैट्रेस है ये, और इतना एक्सपेंसिव ये मैट्रेस आया था, लेकिन ये भी निकल गया। इसकी पता नहीं किस चीज़ से ये फट गया था, और बहुत नुकसान हुआ। और ये पीछे जो बेड आप देख रहे हैं ना बटन्स वाला, ये भी काफ़ी जगहों से फट गया हुआ है। वीडियो में नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये बहुत जगहों से फटा हुआ है। तो खैर फिर हमने बेडशीट इधर बिछा ली। हमने कहा चलो शुक्र है एक रूम तो सेट हुआ ना एटलीस्ट। तो खैर उसके बाद फिर मैंने बाज़ार जाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो लेने वाली थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि बर्तनों वाला स्टैंड लेना था, कूलर लेना था, कप्स लेने थे, बाल्टी लेनी थी, स्टूल लेना था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो खैर यहाँ पे फिर हम बाज़ार आ गए। कर्टन लेने थे, मेन चीज़ वो मैंने बताई नहीं आपको, वो थी कर्टन्स। क्योंकि मैंने लाहौर वाले घर के जो रेड वाले कर्टन हैं वो नहीं लगाने थे, मैंने न्यू ही लेने थे। तो हम फिर जद्दा बेडशीट पे चले गए, ये खाने वाले में ही है।
तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे कर्टन बने बनाए, मैंने कहा ले लेती हूँ, अब इतना टाइम नहीं है कि उसको स्टिच करवाऊँ। तो मैंने कहा बाद में चेंज करने होंगे तो फिर स्टिच करवा लेंगे, अभी इतनी गुंजाइश भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ले सकें। तो फिर ये जो कर्टन लगे हुए थे ना, ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए, लेकिन ये ना पूरा सेट नहीं मिल रहा था। मुझे 7 चाहिए थे, लेकिन कोई 3 थे, कोई 2 थे, कोई 4 थे, इस तरह। तो जो यानी कि अच्छे वाले थे वो इनके पास पूरे नहीं थे। हमने बहुत सारे और भी शॉप्स देखी, लेकिन हमें ना पसंद ही नहीं आए, इनके ही पसंद आए थे। फिर ये वाले जो ना, ये इनके पास नए आए थे, तो कह रहे थे ये पूरा सेट है, आप ये 10 भी ले सकते हैं। तो फिर मजबूरन हमने फिर यही ले लिए। तो ख़ैर उसके बाद फिर हम लोग चले गए नेक्स्ट क्रॉकरी की शॉप पे। यहाँ पे मैंने ये किचन टावल लेना था, फ़िनाइल लेनी थी, और इसके अलावा बाल्टी लेनी थी, ये बकेट लेनी थी अभिया के दादा अब्बू के वॉशरूम के लिए, क्योंकि वो इसमें वज़ू करते हैं। फिर साथ में ये बाकी चीज़ें लीं, और फिर हम एक और शॉप पे गए, क्योंकि वहाँ यहाँ पे ना बर्तनों वाला स्टैंड नहीं मिला था, कूलर भी नहीं मिला था। तो ये पता नहीं इस शॉप का क्या नाम है, यहाँ पे फिर आए तो यहाँ पे ना कूलर मिल गया था, और ये 250 रुपये का कूलर यहाँ पे ना मिला, और बहुत अच्छा कूलर मिल गया, ज़बरदस्त। क्योंकि पानी जो है ना वो फिर कूलर में बंदा ठंडा करके रख लेता है, तो पीते रहते हैं सारा दिन, आसानी हो जाती है। तो ये वाला कूलर फिर मैंने पसंद किया, इसकी टैब भी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो खैर इसके अलावा थोड़े से कप्स लेने थे, स्टूल लेना था, स्टूल मुझे ये वाला पसंद आया था। ये ना उनको छोटे साइज़ का चाहिए था, है तो बच्चों वाला था, लेकिन साइज़ इसका छोटा ही था। तो फिर ये वाला स्टूल ले लिया, लेकिन ये फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, मेरी जो देवरानी की बेटी है उसको। तो वो कहती है तो मैंने ही लेना, फिर इनके पास 2 थे ही नहीं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ना एक और ले लेंगे नया, फिर दोबारा चक्कर लगेगा तो। तो उसके बाद फिर ये वाले कप्स लिए। ये वाले कप्स देख रही थी, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन उनके पास ना एक न्यू स्टाइल भी आया हुआ था कप्स का। तो फिर ये वाले ले लिए, ये 1200 रुपये के ना 12 कप आ गए। मैंने 1 दर्जन कप जो है ना वो ले लिए थे। मैंने कहा चाय वगैरह के लिए, मेहमान आते हैं तो फिर चलो आम नॉर्मल यूज़ के लिए, क्योंकि लाहौर में तो इतने मेहमान नहीं आते थे, और चाय भी हम इतनी ज़्यादा नहीं पीते थे, तो वो कप उनमें गुजारा हो जाता था। तो यहाँ पे मैंने कहा मुश्किल होगा। तो ख़ैर उसके बाद फिर जो है वो बड़ी दूसरी नंद की तरफ गए हैं। तो ये ना मेरा गाउन जो मैंने लिया था ना लाइमलाइट से, इसको ओपन करना था, इसके ना बटन्स लगवाने थे, तो वो मेरी नंद यहाँ पे लगा रही हैं। इसके अलावा इसके बाजू बहुत छोटे थे, वो भी लंबे करवाए हैं। तो अब गाउन इतना अच्छा खूबसूरत लग रहा था सारा सेट हो के ना, ये देखिए ओपन करवा लिया था पट्टी लगा के ना, बाजी ने बड़ा ही ज़बरदस्त इसको ना ओपन कर दिया था, क्योंकि मैं ओपन वाला ही पहनती हूँ। और इसके बाजू भी ये देखिए लंबे हो गए थे, लेस लगा के ना जोड़ लगा दिए थे। और आज का खाना जो है ना वो मेरी छोटी नंद की तरफ था, ये दूसरे दिन का शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो उन्होंने दोपहर में पुलाव बनाया था, बिरयानी पुलाव, और साथ में कबाब बनाए थे, चिकन का सालन बनाया था, और रायता सैलड, बहुत मज़े का खाना बना था। और मेरी बड़ी नंद का भी और छोटी नंद का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारा सब ने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया ना हमारे साथ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली नंदों का, देवरानियों का, भाभियों का, सबका सबका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा बिहा के चाचू ने भी बहुत काम करवाया हमारे घर का, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे बिहा जो है ना अपनी मामी की तरफ चली गई थी, क्योंकि खाला का घर साथ ही है ना, वहाँ पे लगी रहती है उनके साथ खेल खेल में मगन। तो फिर नेक्स्ट जो है ना, हम फिर जब खाना खा के वापस आए ना, तो फिर हम बर्तनों वाला स्टैंड ना कहीं से मिल ही नहीं रहा था। फिर एक शॉप से मिल गया, यहाँ पे ये 4 पोर्शन वाला था। फिर ये ले लिया मैंने, साथ में ये हैंगिंग स्टैंड लेने थे वो ले लिए। तो फिर मेरी नंदे भी साथ आ गई थी, कह रही थी देखते हैं आपने सेटिंग्स क्या की है। मैंने कहा इतनी अभी हुई नहीं है, चले आ जाए आप भी। तो खैर बाजी कहती चले तुम्हारे चूल्हे का ना आगाज़ करते हैं। मैंने कहा चलो सही है। फिर यहाँ पे हमने शीट उतारी ये वाली, क्योंकि अभी आज हमने चूल्हा भी ना वो ऑन करना था और खाना बनाना शुरू करना था, क्योंकि 2 दिन तो हो गए आए हुए। तो फिर इतने दिन जो है ना वो चूल्हे के बगैर भी गुजारा नहीं होता। सिलेंडर भरवा लिया था, और उसके बाद हमने कहा ये शीट वगैरह उतार देते हैं। तो एसी भी लग चुका था हमारा माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैं चूल्हा ऑन करके देख रही थी, लेकिन ऑन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो उसका रेगुलेटर सही तरह नहीं लगा था। फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो ऑन हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि किचन जो है ना वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। बस थोड़ी सी सेटिंग्स हैं जो रह गई हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ होती रहेंगी। इसके अलावा जो मेरा रेसिपीज़ का सामान है ना, उसको बहुत बड़ा कार्टन है, वो पड़ा हुआ है, वो भी सेट करना है। तो ये जो शेल्फ़ें लगी हुई हैं ना, ये जो कबर्ड्स लगी हुई हैं, इसके अंदर ना मैंने सोचा एक एक और शेल्फ़ लगा लेते हैं। उससे ये होगा कि जो मेरा रेसिपीज़ का सामान है ना वो भी इसमें आ जाएगा, तो सारा किचन जो है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा। बस वो रेसिपीज़ वाला सामान रह गया, बाकी मैंने सारा अच्छे से सेट कर दिया है। तो इंशाल्लाह जब पूरी सेटिंग्स हो जाएंगे ना, फिर मैं आपके साथ किचन का टूर भी शेयर करूँगी।
तो हम ख़वातीन को यही होता है कि बस किचन जल्दी से सेट हो जाए, जैसे किचन सेट होता है फिर हम लोग खाना बनाना भी शुरू करते हैं। और माशाल्लाह आज से मैंने खाना बनाना भी शुरू कर दिया है, तो वो भी मैं आपके साथ साथ जो है ना वो शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआएं देने के लिए और व्लॉग्स को पसंद करने के लिए, मेरे घर को भी पसंद करने के लिए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो शाम को फिर हमने आइसक्रीम खाई। अबिया कह रही थी कि मैंने आइसक्रीम खानी है बटाला वालों से, अबिया के बाबा फिर लेकर आए थे। तो बस यही था आज का व्लॉग। यहाँ पे व्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह साथ साथ बाकी सारी सेटिंग जो जो भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसी तरह मेरे चैनल पे प्यार दिखाते रहिएगा। और फेसबुक पे तो इतनी मुश्किल हो रही ना आजकल वीडियोज़ अपलोड करने में, फेसबुक को बैन किया हुआ है, यूट्यूब भी नहीं चल रहा सही तरह से। तो मुझे पता है मैं सारा दिन कैसे मुश्किल से ना आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ, होती ही नहीं है, सारा दिन लग जाता है। फेसबुक पे तो रात 11 बजे जाके वीडियो अपलोड हुई। अब यूट्यूब पे तो शुक्र है हो जाती है, लेकिन वहाँ पे फेसबुक पे ऑन करनी बहुत मुश्किल होती है। लोग प्रॉक्सी लगा लगा के भी कर चलाते हैं, लेकिन उस तरह भी नहीं चलती।